नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विथ डेक्स में। सो फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे हमें इंतजार था कि फॉर द अपकमिंग ईयर 2021 के लिए जो स्टैंडर्ड 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, उनकी न्यू ब्लूप्रिंट्स कब आएंगी। सो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पे हमारा जो वेट टाइम है वो होता है ओवर। और कल यहाँ पे गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर द्वारा फॉर द अपकमिंग ईयर 2020 एंड 21 के लिए एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशंस की जितनी भी सारी ब्लूप्रिंट्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, वो कर दी गई है रिवील। जहां पर आज फर्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज जिसका सब्जेक्ट कोड है 006, उसकी जनरल स्ट्रीम की ब्लूप्रिंट के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स एंड आर्ट्स से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर ये वीडियो होगी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज के लिए। जो बच्चे स्टैंडर्ड 12 साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उनके लिए जल्द ही हम वीडियो लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो स्टैंडर्ड 12 साइंस स्ट्रीम फर्स्ट लैंग्वेज की, तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे ब्लूप्रिंट के बारे में, साथ ही साथ क्या यहाँ पर कोई चेंजेस हुए हैं या फिर नहीं, और अगर हुए हैं तो कितने मार्क्स से चेंजेस हुए हैं। इन सभी चीज़ों का एनालिसिस आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो मॉडल पेपर अटैच करके हमें दिया हुआ है उसके बारे में भी यहाँ पर हम समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात कर ली जाए वेटेज एज पर ऑब्जेक्टिव्स की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर वेटेज एज पर ऑब्जेक्टिव जो दिए हुए हैं वहाँ पर हमें कहा गया है कि यहाँ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, सिंथेसिस एंड एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड इवोल्यूशन, इन सभी के जो यहाँ पर मार्क्स एंड परसेंटेज हैं वो हमें बताए गए हैं। और इन सभी फैक्टर्स को मिला के हमारा जो पेपर है वो बनेगा 100 मार्क्स का। हमें यहाँ पर इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर बात करनी है वेटेज एज पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। सो फ्रेंड्स, ये हमारे लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर हमें कहा गया है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, वो यहाँ पे होंगे 35, और 35 में से 35 आपको यहाँ करने हैं अटैम्प्ट, जिसके मिलेंगे आपको 30 मार्क्स। अगर फ्रेंड्स आपको याद हो तो तकरीबन 18 नवंबर के आसपास में यहाँ एक सर्कुलर ऐसा आया था जहाँ पे ऐसा कहा गया था कि जो स्टैंडर्ड 10 एंड 12 के अंदर 20 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते थे उनका वेटेज यहाँ पर 10% से इंक्रीज करके, यानी 10 मार्क्स से इंक्रीज करके कर दिया गया है 30 मार्क्स। सो अब जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आए हैं फ्रेंड्स, वो आए हैं 30 मार्क्स के। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव जो लास्ट ईयर 20 मार्क्स में पूछे जाते थे वो 30 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे कि मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आपको ब्लैंक्स दी जाएंगी, या फिर जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे ऑब्जेक्टिव्स में। फिर आते हैं यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जहाँ पे इन क्वेश्चंस की संख्या जो होंगी वो होगी 3। 3 में से 3 आपको यहाँ अटेम्प्ट करने होंगे और 3 मार्क्स के अंदर फ्रेंड्स ये पूछे जाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप जो है यहाँ पर वो यहाँ होंगे 6, और 6 जो है वो ऑप्शनल है, इसमें से आपको कोई भी करने होंगे 4, और इसके लिए आपको मिलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे 8 मार्क्स। देन आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप, जहाँ पे आपको ये 7 दिए जाएंगे और 2 ऑप्शंस में निकलते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं, और 5 अटेम्प्ट करने के बाद में आपको मिलेंगे इसके 15 मार्क्स। देन आता है ऐसे टाइप क्वेश्चन। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे वो होंगे 8, और 8 आउट ऑफ 8 आपको करने हैं, जिसके हैं यहाँ पे वेटेज में 44 मार्क्स। सो इन सभी को मिला के फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल आपका 100 मार्क्स का इंग्लिश स्टैंडर्ड 12 फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर जो है वो बनता है। यहाँ पर फ्रेंड्स अब बात की जाए वेटेज एज पर स्किल्स की। सो यहाँ पर कहा गया है कि रीडिंग स्किल जो है इसके हिसाब से 8 मार्क्स, राइटिंग स्किल जो है उसके हिसाब से 23 मार्क्स, ग्रामर स्किल के हिसाब से 29 मार्क्स, एंड लिटरेचर एंड कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से 40 मार्क्स। इन सभी को मिला के यहाँ पे 100 मार्क्स का वेटेज बन रहा है। ये सब तो हमारे सीखने के लिए और समझने के लिए ज़रूरी है। मेन जो यहाँ पर चीज़ आती है वो है फ्रेंड्स ये कि एनुअल एग्जामिनेशन की जो हमारी पेपर स्टाइल यानी ब्लूप्रिंट है वो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सेक्शन वाइज जरा समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यहाँ चेंजेस की गई हैं। सबसे पहले बात की जाए सेक्शन ए, जिसके अंदर दिया हुआ है हमारी फ्लेमिंगो बुक में से पूछने के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी कॉम्प्रीहेंशन या पैसेज हमें दिया होगा उसमें से एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स में। आपको पता है सेक्शन ए का जब स्टार्टिंग किया जाता है तो वहाँ पर एक पैराग्राफ दिया होता है, और उस पैराग्राफ में से आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस पूछे गए होंगे जो कि हमारी फ्लेमिंगो बुक से होता है, तो उसके यहाँ पे आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। फिर यहाँ पे आता है फिल इन द ब्लैंक्स वोकैब्युलरी। ये भी यहाँ पर हमारी जो फ्लेमिंगो मेन टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, उसमें से यहाँ पे वोकैब्युलरी जहाँ ब्लैंक्स होती हैं जो फ्रेंड्स, उन ब्लैंक्स को फिल करने का दिया होगा। फिर आता है यहाँ पे टेक्सचुअल क्वेश्चन अटेम्प्ट 5 आउट ऑफ 7।
यानी कि जो हमारी मेन टेक्स्ट बुक है उसमें चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे 7 दिए गए होंगे एंड 7 आउट ऑफ आपको 5 करने हैं। यानी दो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको लगता है कि दिक्कत है या फिर कच्चा पक्का वाला मामला है, वो आप यहाँ ऑप्शंस में निकाल सकते हैं एंड 7 आउट ऑफ आपको यहाँ पे 5 करने हैं। सो 5 + 15 फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल 25 मार्क्स का हमारा हो जाता है सेक्शन ए, जहाँ पे सभी की सभी चीज़ें आएंगी हमारी मेन टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो में से। आगे बात की जाए फ्रेंड्स यहाँ पे सेक्शन बी की, जो कि फ्लेमिंगो ही बुक से यहाँ पे जो लास्ट में हमारी पोएट्रीज दी हुई हैं उनके ऊपर से क्वेश्चंस आने वाले हैं सारे के सारे। जहाँ पे सबसे पहले होगा कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्टांजा, जो कि होगा वेरी शॉर्ट आंसर्स में। यहाँ पे हमें पोएम का स्टांजा दिया होगा और उसके ऊपर से क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, जो कि होंगे फ्रेंड्स 3 मार्क्स के। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे बड़ा चेंज ये है कि अभी तक यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्टांजा था ये एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाता था। यानी कि आपको पोएम के स्टांजा के बाद 3 क्वेश्चंस दिए होते थे और उसके नीचे यहाँ ऑप्शंस होते थे, जो कि इस बार वेरी शॉर्ट आंसर्स के अंदर पूछा गया है। यानी कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा और उसके नीचे आपको 1 to 2 लाइन के अंदर इसका आंसर जो है वो डिस्क्राइब करना होगा। फिर फ्रेंड्स बात आती है यहाँ पे इसके बाद FOS यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच की, जो कि अगेन पहले ही जैसे एमसीक्यू फॉर्मेट में है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें 4 अलग अलग सेंटेंसेस दिए होंगे और सभी के नीचे हमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे, 4 फिगर्स ऑफ स्पीच दी होगी। करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करके यहाँ पे इसका जो आंसर है वो हमें देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है यहाँ पे टेक्सचुअल क्वेश्चन, जहाँ पे कहा गया है कि अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ 6, यानी हमारी जो मेन टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो उसमें से पोएट्री जो है उस पोएट्री सेक्शन में से हमें क्वेश्चन आंसर्स पूछे होंगे 8 मार्क्स के। 6 क्वेश्चंस होंगे, आपको जो नहीं आते हैं वो आपको यहाँ नेग्लेक्ट कर देने हैं और आपको करके आना है कोई भी 4। तो यहाँ पर जो सेक्शन बी है फ्रेंड्स ये हो जाता है टोटल 15 मार्क्स का और 25 मार्क्स का यहाँ पे सेक्शन ए एंड 15 मार्क्स का फ्रेंड्स यहाँ पे सेक्शन बी। तो ये दोनों सेक्शंस मिला के यहाँ हो जाते हैं हमारे 40 मार्क्स और अच्छे से अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो ये 40 मार्क्स आराम से हम कवर कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे यहाँ बात की जाए सेक्शन सी की। सो सेक्शन सी जो है फ्रेंड्स वो है यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रामर सेक्शन और यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है रेक्टिफाई द एरर्स, जो कि है 4 मार्क्स में। यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर किसी भी एक चैप्टर में से हमें 4 लाइन का एक पैराग्राफ दिया होगा और हर एक लाइन के अंदर एक एरर होती है। सामने फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी जो भी एरर है वो आइडेंटिफाई करनी होती है और सामने इसका जो करेक्शन होता है वो करेक्शन भी लिखना पड़ता है हर एक लाइन के अंदर। फ्रेंड यहाँ पे एक एरर जो है वो हमें मिलती है। देन आता है फ्रेंड्स ईडियम एंड फ्रेजेस, जो कि है 4 मार्क्स में। ईडियम एंड फ्रेजेस में क्या होगा यहाँ पे, तो हमें मान लीजिए यहाँ 3 लाइन का एक पैराग्राफ दिया हुआ है और वहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ 4 जगहों पे ऐसी लाइंस की हुई हैं यानी ब्लैंक्स हैं और इनके बगल में हमें 4 या 3 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए होंगे, जहाँ पर करेक्ट वाला जो है उसे हमें आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लिखना होगा। आगे जब हम देखेंगे यहाँ पे मॉडल पेपर तो और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इसे हम समझ पाएंगे। देन फ्रेंड्स आता है इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, जो कि है पैराग्राफ फॉर्मेट में 4 मार्क्स का। डू एज डायरेक्टेड जो है ये एमसीक्यूज में आएंगे, जो कि होंगे 8 मार्क के। अब ये डू एज डायरेक्टेड में क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू इंट्रोगेटिव वगैरह वगैरह ऐसे सेंटेंसेस होंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, चेंज द डिग्री होता है यहाँ पर। ऐसे ही सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू टाइप के ये 8 मार्क्स में आएंगे। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर फ्रेंड्स ये आती है कि ये अभी तक पूछा जाता था 5 मार्क्स में, और 5 मार्क्स में भी कैसा था फ्रेंड्स यहाँ पे कि आपको सेंटेंसेस पूरा यहाँ पे जो होते थे वो लिखने होते, तो जो कि अब 8 मार्क्स में पूछा जा रहा है और वो भी किस तरह से, एमसीक्यू, मतलब बहुत ज़्यादा इजी बना दिया गया है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पे आप देखते हैं फ्रेंड्स तो ये यहाँ पे हो जाता है सेक्शन सी ग्रामर 20 मार्क्स का। और अगर आप कोई गलती नहीं करते हैं तो आराम से 20 आउट ऑफ 20 जो है फ्रेंड्स वो कर लेंगे यहाँ पे आप कवर। देन बात की जाए सेक्शन डी की, जो कि है रीडिंग राइटिंग सेक्शन, जहाँ पे सबसे पहले हमें कहा गया है आर्टिकल राइटिंग, जो कि 5 मार्क्स का, यानी जो न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल होता है वैसे ही आर्टिकल हमें लिखना है यहाँ पे 5 मार्क्स का। एडवर्टीजमेंट राइटिंग यहाँ पे ये जो है फ्रेंड्स ये भी 5 मार्क्स का है। यहाँ पे किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजिंग के बारे में हमें बताना होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होगा फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई भी एक ग्राफ दिया हुआ है या फिर कोई डायग्राम हमें दिया हुआ है, तो उसे हमें क्या करना है फ्रेंड्स यहाँ पर 8 to 10 लाइन्स में इंटरप्रेट करना होता है। तो ये होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। ईमेल राइटिंग, जिसके अंदर फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों में से कोई भी हमें पूछा जाएगा। फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है कि क्या हमें यहाँ पर किसी जानकार व्यक्ति को लिखना है या फिर अनजान व्यक्ति को यानी प्रोफेशनल व्यक्ति को लिखना है, तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो यहाँ पर ये भी बहुत इजी है। तो फ्रेंड्स ये जो है यहाँ पे टोटल
चार चीज़ें, इन्हीं के साथ में सेक्शन डी जो है ये हो जाता है 20 मार्क्स का। अब यहाँ फुल मार्क्स मिलना तो पॉसिबल नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में हमसे थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। फिर भी आप चाहें तो यहाँ पे आराम से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 to 17 मार्क्स कवर कर लेंगे। देन बात की जाए लास्ट जो कि है सेक्शन ई, सिर्फ और सिर्फ राइटिंग सेक्शन, जहाँ पे हमें पूछा जाता है रिपोर्ट राइटिंग 5 मार्क्स में। उसके बाद आती है फ्रेंड्स यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन जो कि है 7 मार्क्स में, और ऐसे या फिर उसकी और में दिया होता है स्पीच राइटिंग। सबको पता है ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं ऐसे राइटिंग। सो 5, 7 एंड 8 फ्रेंड्स, ये भी यहाँ हो जाता है टोटल 20 मार्क्स का। सो यहाँ पर फ्रेंड्स देखा जाए कि सबसे पहले 25 मार्क्स जो है वो सेक्शन ए के हो जाते हैं यहाँ पर। देन फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे 15 मार्क्स सेक्शन बी के। देन यहाँ पर फ्रेंड्स 20, 20 एंड 20 सेक्शन सी, डी एंड ई। टोटल 100 मार्क्स की जो ब्लूप्रिंट है ये हो जाती है यहाँ पर कंप्लीट। चलिए और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे बात की जाए इसके मॉडल पेपर के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स मॉडल पेपर की तरफ आगे बढ़ें उससे पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी से कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में आए हुए बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बात की जाए यहाँ पे मॉडल पेपर के बारे में। तो मॉडल पेपर यहाँ पे ब्लूप्रिंट के बारे में तो हमने जान लिया, तो मॉडल पेपर या फिर सैम्पल पेपर जो है ये इजीली यहाँ हम समझ पाएंगे। सबसे पहले बात की जाए सेक्शन ए की, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था यहाँ पर कि हमें पैराग्राफ दिया होगा और उसके ऊपर से यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें पैराग्राफ दिया हुआ है और इसके ऊपर से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो है वो पूछे गए हैं। फिर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ब्लैंक के बारे में बात की थी, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 15 जो है फ्रेंड्स ये ब्लैंक से क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखते हैं तो यहाँ पर 10 ब्लैंक्स दी गई हैं और यहाँ पे 2 ब्लैंक्स इज इक्वल टू 1 मार्क्स यहाँ हमारा हो रहा है। इस तरह से ये होगा 5 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 एंड 20 जो कि है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 6 to 7 सेंटेंसेस, यानी हमारी फ्लैमिंगो बुक से जो क्वेश्चन आंसर्स हमें पूछे जाएंगे वो। तो यहाँ पर 7 एंड आउट ऑफ हमें क्या करना है एनी 5। यहाँ पर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जो है वो होगा 3 मार्क्स का। टोटल 15 मार्क्स के यहाँ हो जाएंगे हमारे 5 क्वेश्चंस। सो यहाँ पर 20 एंड 21 तक तो हमें दे दिए हैं ये क्वेश्चंस, यानी कि आपको अटेम्प्ट करने हैं कोई भी यहाँ पर 5। देन फ्रेंड्स बात की जाए यहाँ पर सेक्शन बी की। सो सेक्शन बी के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पे टू रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड आंसर द क्वेश्चंस, जो कि एक स्टांजा है और यहाँ पर 3 मार्क्स के यहाँ क्वेश्चन है। मैंने कहा था आपको कि पहले ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होता था, लेकिन अभी ये वीएसए यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर्स के फॉर्म में पूछा गया है, यानी 1 और 2 सेंटेंसेस के अंदर आपको इनके आंसर्स जो है वो देने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25 जो है ये हो जाएंगे स्टांजा के ऊपर से क्वेश्चन आंसर्स। देन फ्रेंड्स सबसे अच्छा खासा हमारा इंग्लिश का टॉपिक FOS यानी फिगर्स ऑफ स्पीच। सो क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा यहाँ पे हमारा FOS। देन क्वेश्चन नंबर 30 to 35 जो है फ्रेंड्स ये आएंगे हमारे पोएम के क्वेश्चन आंसर्स, जहाँ पे आपको अटेम्प्ट करने हैं 6 आउट ऑफ एनी 4 पर क्वेश्चन। आपको मिलेगा यहाँ पे 2 मार्क्स। देन सेक्शन सी की बात की जाए रेक्टिफाई द एरर्स, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो क्वेश्चन नंबर 28 to 31 यहाँ पूछा जाएगा रेक्टिफाई द एरर्स। फिर फ्रेंड्स बात की थी यहाँ पे हमने फ्रेजेस एंड इडियम्स के बारे में, तो यहाँ अभी तक पैराग्राफ फॉर्म में होता था जो कि हमें कहा गया इस बार सेंटेंस फॉर्म में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे आप कि भाई सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है हमें, और यहाँ 3 to 4 ऑप्शन हमें दिए जाते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको यहाँ पे हमें पिक करके इसका जो आंसर है वो लिखना होता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 to 43 जो है ये हो जाते हैं हमारे फ्रेजेस एंड इडियम्स, जो कि है 4 मार्क्स में। देन बात की जाए क्वेश्चन नंबर 44 की, जो कि है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फ्रेंड्स यहाँ दिया हुआ जो पैराग्राफ है इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है, जो कि होता है 4 मार्क्स के अंदर। अब फ्रेंड्स बात की जाए यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड की। सो क्वेश्चन नंबर 45 8 मार्क्स में कहा गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 45 से लेके क्वेश्चन नंबर 52 तक फ्रेंड्स दिया होगा हमें डू एज डायरेक्टेड 8 मार्क्स के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो यहाँ पर ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 52 तक डू एज डायरेक्टेड। देन फ्रेंड्स आती है बात सेक्शन डी की, जो कि है राइटिंग एंड रीडिंग सेक्शन, जहाँ पे आर्टिकल राइटिंग क्वेश्चन नंबर 53 में है। क्वेश्चन नंबर 54 में यहाँ हमें दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट। क्वेश्चन नंबर 55 डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको कहा
कि भाई अगर यहाँ पे ये पाई चार्ट दिया हुआ है तो इस पाई चार्ट को हमें 8 to 10 लाइंस के अंदर इंटरप्रेट करना है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 56, जहाँ पे ईमेल राइटिंग जो है वो अच्छी बात है कि हमें इस बार और में दिए हुए हैं, मतलब कि अगर आपको एक टॉपिक समझ नहीं आता या एक आपको हार्ड लगता है तो दूसरा वाला आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ में सेक्शन डी जो है ये हो जाता है कंप्लीट। और बात की जाए लास्ट राइटिंग सेक्शन जो कि सेक्शन ई, जहाँ पे पहला है रिपोर्ट राइटिंग कंपलसरी। 58 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स इसके बाद में आता है कि राइट योर रिज्यूम। रिज्यूम मतलब कि एप्लीकेशन राइटिंग 7 मार्क्स के अंदर। देन राइट एन ऐसे इन अबाउट 250 वर्ड्स, और ऐसे के और में ही दिया हुआ है 59 का नंबर के क्वेश्चन के अंदर स्पीच राइटिंग। प्रीफर करना हमेशा बेटर होता है ऐसे को, क्योंकि यहाँ पे आपको कीवर्ड्स यानी कि पॉइंट्स दिए जाते हैं ऐसे के। अब ऐसे के अंदर भी फ्रेंड्स यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस दिए होंगे, आपको जो अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। और मॉडल पेपर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ कि छोटी मोटी हिंट दे दी हुई है पोस्ट कोरोना वर्ल्ड, कि कोरोना जैसे कि अभी चल रहा है फिलहाल, तो इसके बाद में जो वर्ल्ड है वो कैसा होगा, या फिर हाउज योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग लॉकडाउन, या फिर ऐसे कोई ऐसे हमें पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके साथ में ये 100 मार्क्स का जो मॉडल पेपर है इसकी बात हो जाती है कंप्लीट। और यहाँ पे स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश 006 यानी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज जनरल स्ट्रीम का जो पेपर था न्यू ब्लूप्रिंट वाला, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में हमने बात कर ली है। बस तो फ्रेंड्स, इसके साथ में यहाँ की जाए हमारी आज की वीडियो कंप्लीट, लेकिन जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर तो ज़रूर से कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आपको इस पूरी ब्लूप्रिंट की पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे आप हमारे साथ ज्वाइन होके ये पीडीएफ और साथ ही साथ बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं हमारे इंग्लिश मीडियम के, उन सभी की पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। बस तो फ्रेंड्स, रखते हैं आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ब्लूप्रिंट की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।